अब नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ड्रग्स हैं। इसमें क्या उनसी दो एक मैंने आपको सबसे पहले ड्रग पैथोलॉजी में पढ़ाया था SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH की स्क्रीशन हो रही थी। तो बेसिकली क्या आपका जो कोनीपेप्टोन और टोलपेप्टोन और डिमेक्लोसाइक्लिन है, ये क्या करवाती हैं हम, एक डिजीज़ है SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। उसमें क्या होता है मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई हुई है डिजीज़। तो ये कोनीपेप्टोन टोलपेप्टोन डिमेक्लोसाइक्लिन है, ये क्या करवाते हैं, ये हम अगर पेशेंट को SIADH हो रहा है तो क्या करवाते हैं, उसमें हम इसको यूज़ करवा सकते हैं। इसको SIADH में यूज़ करवाते हैं क्योंकि आपको पता है ना ADH ये एंटागोनिस्ट हैं ADH के, क्योंकि SIADH में क्या होता है बहुत ज़्यादा ADH रिलीज़ हो रहा होता है, तो इस वजह से क्या आपका ADH के एंटागोनिस्ट हैं, इसको ADH को ये डिक्रीज़ कर देते हैं। और आपको पता है जो ADH को इनिबिट कर देते हैं, और आपको पता है किडनी के अंदर क्या होता है, आपके कोलेक्टिन डक्ट्स के बाद V2 रिसेप्टर होते हैं, उसके थ्रू ADH काम करता है। इस वजह से क्या करवाते हैं, ये ADH के एक्शन को रोकते हैं। क्यों? क्योंकि ये V2 रिसेप्टर को ब्लॉक एक्शन ऑफ ADH, यानी ADH के जो एक्शन को V2 रिसेप्टर के ज़रिए जो अपना काम कर रहा था किडनी पे, उसको रोक देते हैं। डिमेकोसाइक्लिन है बेसिकली ये कि टेट्रासाइक्लिन के अंदर इसकी क्लास है, ये भी बेसिकली ADH एंटागोनिस्ट है। ये बेसिकली टेट्रासाइक्लिन है, ये भी क्या करवाती है आपके SIADH में हम देते हैं। ये ADH के जो सिग्नल होते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसकी वजह से SIADH नहीं होता। एक दूसरी हमारे पास ड्रग है डेस्मोप्रेसन। अगर पेशेंट के अंदर पहले से ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन है, आपको पता ना ADH कहाँ से रिलीज़ होता है, आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। एक पेशेंट है उसके अंदर ADH के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या होगा, हम उसको डेस्मोप्रेसन देंगे। डेस्मोप्रेसन बेसिकली क्या करवाता है, ADH को रिलीज़ करवाता है। उसके अलावा हम सेंट्रल डायबिटीज़ इंसाइडस, वॉन विलीब्रेंड डिजीज़, स्लीप एपिन्यूरेसिस और हीमोफीलिया ए में भी डेस्मोप्रेसन को यूज़ करते हैं, जो ADH को बेसिकली ADH एनालॉग है डेस्मोप्रेसन। सेंट्रल डायबिटीज़ इंसाइडस, वॉन विलीब्रेंड डिजीज़, स्लीप एन्यूरेसिस और हेमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए में पता है ना कौन सा आपका फैक्टर आपका डिक्रीज़ होता है, फैक्टर 8। तो डेस्मोप्रेसन बेसिकली फैक्टर 8 को रिलीज़ करवा देती है, ठीक है। अब जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो बेसिकली हम कब दे दें, अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो उसमें हम यूज़ करेंगे ग्रोथ हार्मोन को। अगर टर्नर सिंड्रोम है वहाँ पे भी ग्रोथ हार्मोन में प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन को हमेशा कब यूज़ करते हैं, बेसिकली एक हार्मोन है। अगर पेशेंट है उसको लेबर इंड्यूस नहीं हो रही है तो उसको हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से वो यूट्रन की कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब यूट्रन की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो पेशेंट की लेबर प्रोड्यूस हो जाएगी। उसके अलावा अगर पेशेंट का यूट्राइन हेमरेज हो गया है तो क्या होगा, ये बेसिकली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, इस वजह से ऑक्सीटोसिन इसका हेल्पफुल होता है यूट्राइन हेमोरेज में। और स्मैटोस्टेटिन बेसिकली क्या पता है, स्मैटोस्टेटिन तमाम किस्म के जो हार्मोन्स हैं उसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर देता होता है। ऑक्टेट्राइड है बेसिकली, आपको पता है ना एक्रोमेगली में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ा हुआ होता है, तो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन को स्मैटोस्टेटिन डिक्रीज़ कर देता है। कार्सिनोइड सिंड्रोम में क्या होता है, आपका सेरोटोनिन बढ़ा होता है, तो बेसिकली स्मैटोस्टेटिन क्या करवाता है, सेरोटोनिन को डिक्रीज़ कर देता है। गैस्ट्रिनोमा में क्या होता है, आपका गैस्ट्रिन बढ़ा होता है, एक हार्मोन जो आपके एसिड की सिक्रीशन करवाता है, उसको ये इनहिबिट कर देता है। और ग्लूकागोनोमा में क्या होता है, आप बेसिकली ग्लूकागोन जो पेंक्रियाटिक अल्फा सेल जो आपके ग्लूकागोन को रिलीज़ करवाते हैं, पेंक्रियाटिक अल्फा सेल का क्या होता है, आपका ट्यूमर हो जाता है, जिसकी वजह ग्लूकागोन पर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, पेशेंट को ग्लूकागोनोमा हो जाता है। और स्मैटोस्टेटिन बेसिकली क्या करवाता है, आपके सिम्टम्स को रिलीव करवाता है। और इसको एसोफिजियल वेरिसिस में यूज़ करते हैं ऑक्टेट्राइड को, क्योंकि ये बेसिकली क्या करवाता है, वहाँ पर वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा देता है।